नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भजनलाल सरकार लगातार प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की सत्ता संभालते ही प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शने का संकल्प लिया था और इसी के तहत अब लगातार परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों और भ्रष्टाचारियों पर सरकार का एक्शन जारी है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने जानकारी दी कि एसओजी ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 18 लोगों को फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट मामले में गिरफ्तार किया है। इनमें 15 एमबीबीएस कैंडिडेट भी हैं जो विदेश से डिग्री करके यहां पर आए थे और आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति का असर तेजी से प्रदेश में दिख रहा है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है। फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट मामले में एसओजी ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में 15 ऐसे कैंडिडेट भी पकड़े गए हैं जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट हासिल किए थे। इसके अलावा पूरे नेटवर्क में शामिल 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कुल 18 व्यक्तियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 15 एफएमजी फील्ड कैंडिडेट्स, एक डॉक्टर राजेश शर्मा जो कि रजिस्ट्रार थे, एक उनके सहयोगी जो उस टाइम में आरएमसी में कार्यरत थे, वह एक अन्य दलाल। इस प्रकार कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि एक कैंडिडेट एफएमजी परीक्षा में फेल होने के बाद फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कराते थे और फिर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन करते थे। इस पूरे खेल में अंदरूनी मिलीभगत से उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती थी, जिससे वे इंटर्नशिप और प्रैक्टिस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल सभी आरोपियों को जयपुर लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसओजी का कहना है कि पूछताछ के बाद इस फर्जीवाड़े में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह सारा कार्य राजेश शर्मा, जो पूर्व में गिरफ्तार भानाराम, इंद्राज, इन सब पीयूष, शुभम व अन्य और दलाल है, उनके मार्फत ये सारा कार्रवाई हो रही थी। उस कार्रवाई में पैसे का भारी आदान प्रदान और लेन देन होना भी पाया गया है, जिसके संबंध में एसओजी को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे हुआ इस मामले का खुलासा। दरअसल इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एसओजी ने सबसे पहले 3 एमबीबीएस डॉक्टरों को पकड़ा था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि विदेश से एमबीबीएस कर लौटे कुछ कैंडिडेट एफएमजीई परीक्षा पास नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। जांच में एक संगठित नेटवर्क भी सामने आया, जिसमें किंगपिन से लेकर दलाल और सिस्टम के अंदर बैठे लोग तक शामिल थे। यदि सत्यापन करवाया जाता या वेरीफाई किया जाता तो निश्चित तौर से पता पड़ता कि जो रोल नंबर लिख के जो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है वह एक्चुअल रोल नंबर किस आदमी को बिलोंग करता है। टेस्टिंग एजेंसी का काम है टेस्ट करना, सत्यापन करना है आरएमसी को। फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे डॉक्टर बनने का ये खेल अब खुल चुका है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस नेटवर्क की जड़ें और कितनी गहरी हैं और क्या अभी और बड़े नाम सामने आएंगे। आज की फाइट में बहस इसी मुद्दे पर। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहला सवाल इस कार्रवाई के बाद इसी बात को लेकर के कि फर्जीवाड़े पर कड़ा एक्शन है और क्या इससे युवाओं की उम्मीद जगी है, क्योंकि पिछली सरकार में जिस तरीके से हर तरफ फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा था, ये सरकार जब से आई वहां पर एक्शन हो रहा है। और क्या इस एक्शन से अब प्रदेश के युवाओं को इस बात की उम्मीद है कि ये जो फर्जीवाड़ा पूरी तरह से साफ होगा, इस पर बात करेंगे। सवाल नंबर 2,
एसओजी की कार्रवाई से क्या सिस्टम होगा साफ, क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम में बेईमान और फर्जी लोग घुस गए थे उनको चुन चुन करके निकाला जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर के। और सवाल नंबर 3, जीरो टॉलरेंस की नीति बदलेगी राजस्थान, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमेशा से ये कहते आए हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी सरकार की है, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात हो, चाहे माफिया के खिलाफ एक्शन की बात हो। क्या इससे राजस्थान की सूरत बदल रही है? ये सवाल भी आज की चर्चा में हम पूछेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ जयपाल सिंह मांडोता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ प्रतीक सिंह है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा हैं, सचिव IMA जयपुर साउथ। आपका भी स्वागत, सबका अभिनंदन। और मांडोता साहब, सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगा कि सरकार ने कहा था कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, और जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है ये सिस्टम साफ हो पाएगा? क्योंकि इस तरह से सिस्टम खराब हो चुका था कि चाहे वो भर्ती परीक्षाएं हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे PTI हो, हर जगह फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था। देखिए हेमंत भाई, मैं मेरी बात को एक शेर से शुरुआत करता हूं कि ए परिंदे क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंख फैला उड़ान भर क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आज राजस्थान के लोगों को जो माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में 2023 में सरकार बनी और बनते ही एक संकल्प लिया कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। आप देखिए, पहले ही दिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके 10 दिन के अंदर उन्होंने SIT का गठन किया। उसके बाद में अनेकों घोटाले जो पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान किए गए, उन घोटालों में चाहे JJM घोटाला हो, अनेकों माफिया यहां पर पैदा हो गए थे। पेपर लीक को लेके प्रदेश के लगभग 70 लाख युवाओं के सपनों को सौदा किए गए थे। उसी को देखते हुए 1 अक्टूबर 2024 को माननीय चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की अनियमितताओं को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया। उसी कमेटी के बाद में जो आज की जिसके बारे में आज डिबेट है, जो फर्जीवाड़ा हुआ है FMG सर्टिफिकेट को लेके, इसमें वो कमेटी के माध्यम से 5 लोगों की कमेटी बनाई और कमेटी के माध्यम से ही ये जांच आगे बढ़ी। और देखिए, आज बहुत सारे लोग जो सिस्टम के अंदर पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान अनेकों फर्जीवाड़े, अनेकों अनियमितता हुई, वो सामने आ रही है। और एक एक करके उनको जो माननीय भजनलाल जी सरकार का संकल्प था जीरो टॉलरेंस का, उसके तहत उनको पकड़कर उनको एक्सपोज करने का काम किया। और लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयां जारी है और आगे भी जारी रहेगी। और जहां तक सरकार का सवाल है, देखिए, सरकार ने पहले दिन तय किया कि जो सिस्टम में लोग हैं, यानी जो एक्चुअल जो मेहनती बच्चे हैं, उनके सपनों के जिन लोगों ने सौदे किए हैं, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग सिस्टम के अंदर, उनको भी निकाल निकाल के पकड़ा जा रहा है। यह माननीय भजनलाल जी की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। बिल्कुल। एक मिनट सबको दूंगा और मैं रोकूंगा नहीं इस दौरान। आप अपनी बात एक बार कह लें सारे लोग, उसके बाद चर्चा पर जो है। प्रतीक जी, ये जो कार्रवाई की गई है बड़ी कार्रवाई है, लेकिन ये खेल तो बड़ा चल रहा था। हेमंत भाई, मुझे ऐसा लगता है या तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ बीजेपी के प्रवक्ता आए हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों भी हमने इसी FMGC सर्टिफिकेट के ऊपर चर्चा की थी और मैंने आपको CBI की जो FIR थी उसकी कॉपी मैंने आपको व्हाट्सएप भी की थी, जो 2022 में दर्ज हुई थी। फिर मेरे पास CBI.gov.in का एक लिंक मेरे सामने है, उसकी खबर पढ़ देता हूं। फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स इनलीगल रजिस्ट्रेशन, CBI रेड्स 91 साइड, 91 जगह पे छापामारी की थी। CBI ने 2022 में इस पे FIR दर्ज कर ली थी। अब अगर CBI ने 2022 से लेकर के 2026 तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, बता दीजिए। ये रैकेट जो चल रहा था वो राजस्थान के अंदर नहीं चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। जो आपको मैंने FIR भेजी है और जो मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। तो सिर्फ आप राजस्थान पे भाई भजनलाल जी आ गए, पीठ थपथपा लो, 10 बार भजनलाल जी का नाम ले दो, उससे कुछ नहीं होगा। इससे ये CBI का फेलियर है। मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेंगे क्या? आपकी सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया जाता था, या भजनलाल जी आपके CM नहीं है? मैं नहीं टोकूंगा, लेकिन कम से कम देखिए, कम से कम मुख्यमंत्री जो जनता के चुने हुए, जिनको सरकार को चुनकर के जनता ने बिठाया, उन पर आप सीधे इस तरह की टिप्पणी करने से तो बचें प्लीज। वो आपके भी हेमंत भाई, टिप्पणी इसलिए कर रहा हूं जी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अगर सरकार की संवेदनशीलता नहीं होती, सरकार की सख्त नीति नहीं होती, तो ऐसी कार्रवाई होती क्या प्रतीक जी? हेमंत भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, CBI ने 2022 में इस पे FIR दर्ज की थी, क्या कार्रवाई की? और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और फिर मैं आपको बताता हूं, यहां पे गिरधर गोयल को जिसको बिठा रखा है, उन्होंने तो खुद ने 7 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। उनका मामला भी सदन के अंदर नेता विपक्ष ने उठाया था, विधानसभा के अंदर।
तो क्या बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप रिश्वत के मामले में मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, 2 महीने बाद उसको जमानत मिल गई। तो कैसी सीरियस है सरकार? जमानत मिलना नहीं मिलना ये तो कोर्ट का काम है। सरकार जमानत मिलना तो आप भी जानते हैं। ये बताइए हेमंत भाई, 2022 में जवाब ले लेता हूं मैं। जयपाल जी जवाब दे रहे हैं, जयपाल जी जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लेता हूं जी संक्षेप में सर, बाकी लोगों को अभी। देखिए जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है ना, वो ऐसे ही बेतुकी बातें करते हैं। तुम मुझे एक शेर से जवाब देता हूं कि तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल सकते। आपको भी प्रदेश ने मौका दिया था, एफआईआर कर दी आपने। सीबीआई की एफआईआर का जांच नहीं दे रहे। नकल मैं आपको फिर दिखाया था मेरा, उसके लिए कानून लेके आए। राज्य सरकार क्या कर रही थी? राज्य सरकार क्या कर रही थी? कानून लेके आए, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन कौन करेगा? ये नियत में आपकी नियत। हेमंत भाई सीबीआई राज्य सरकार आपके टाइम में एजेंसी थी। कैसे अभी मैं देखा 12वीं पास डॉक्टर बना दिए, 12वीं पास डॉक्टर बना दिए। राज्य सरकार क्या कर सकती है बताइए? ठीक है, 50 साल और मैंने अभी वापस इसी प्रदेश में बने थे ना, इसी प्रदेश में बने थे, इसी प्रदेश में बने थे। 17 पेपर लीक किया ठीक है क्या वो बताइए ना। इसी प्रदेश में बने थे ना, पेपर लीक इसी प्रदेश में हुए, फर्जी डॉक्टर जो इसी प्रदेश में बने, फर्जी पीटीआई मुख्यमंत्री मिलते हैं। ठीक है चलिए मैं आता हूँ, बाकी मेहमान भी है वो भी एक मिनट बोलने के उसके बाद में आता हूँ डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी। ठीक है मैं कह रहा हूँ इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता चाहिए, इसके लिए एक मजबूत नेतृत्व चाहिए कार्रवाई करने के लिए। प्रतीक जी ठीक है, मैं आ जाऊंगा, वापिस आ जाऊंगा लड़ी। बाकी मेहमान भी है। लोकेंद्र शर्मा जी ये सब कैसे खेल हो रहा था जो एसओजी उजागर कर रही है? कैसे खेल हो रहा था एसओजी उजागर कर रही है? और भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने ये संदेश दे दिया था कि भाई हम जो बदमाश है, बेईमान है, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, बख्शेंगे नहीं। एसआईटी का गठन भी इसके लिए बाकायदा किया गया, एसओजी को भी फ्री हैंड दिया गया। कैसे डॉक्टर साहब? ठीक है सर, नहीं ऐसे नहीं, आपस में टीका टिप्पणी नहीं, प्लीज प्रतीक जी प्लीज मारो तो साहब। ठीक है प्लीज, ऐसे आपस में नहीं। आप दोनों वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप ऐसा करेंगे बताइए? जनता आपसे ये उम्मीद नहीं करती है ना सर, अपनी बात तो रखिए लेकिन संयमित। ठीक, क्या हुआ? वहां बैठे थे ना, अब बाकी लोगों को बोलने देंगे आप प्लीज। लोकेंद्र जी ठीक है जी। ये इस तरह से जो सर्टिफिकेट जारी, गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी होना या गलत वेरिफिकेशन करना और इस तरह की चीजें जो है वो हमेशा से ही अपराध की श्रेणी में आती है और उस पर कार्रवाई होती है, जांच होती है और कार्रवाई होती है। तो इसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। और इस तरह के सर्टिफिकेट कई सर्टिफिकेट किसी दूसरे की फोटो चेंज करके भी बना लेते हैं और गाँव में बहुत दूर जगह ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आईएमए का हमेशा इस तरह के प्रैक्टिस करने वाले जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके खिलाफ शिकायत रहती है और सरकार सीएमएचओ के माध्यम से सभी की जांच करती है। जो भी चिकित्सक काम कर रहे हैं उनकी सबकी जांच करती है, शिकायत करती है और वो लोकल सीएमएचओ की, आईएमए की टीम की चिकित्सकों की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह से फर्जी डिग्री और फर्जी तरीके से कोई प्रैक्टिस कर रहा है उन पर कार्रवाई हो। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की, इस तरह से कार्रवाई की है। गलत सर्टिफिकेट, गलत वेरिफिकेशन होना, इसमें टेक्निकली कुछ लैक्यूना रहती है, उस वजह से इस तरह से चीजें हो जाती हैं। लेकिन शर्मा साहब हम यही जानना चाह रहे थे कि कैसे आखिरकार कौन से ऐसे रास्ते जिनकी वजह से ये डॉक्टरी जैसे पैसे में लोग फर्जीवाड़ा करने लग गए थे? एक्चुअल में क्या होता है कि देखो ये एआई का समय है, एआई का जमाना है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे डिग्री एग्जाम कराने वाला, एफएमजी एग्जाम कराने वाली संस्था अलग है और आरएमसी रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्था अलग है। तो आरएमसी जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वेरीफाई करते हैं, चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कोई भी अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसका वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन में उसकी सारी डिग्रियां सब कुछ चेक किया जाता है, कॉलेज से वेरीफाई किया जाता है। उन वेरिफिकेशन में कोई ना कोई ये लोग रास्ता निकाल के और गलत वेरीफाई करना, रोल नंबर चेंज करना या और कई ऐसी टेक्निक को काम में ले लेते हैं जिससे ये जो आरएमसी में जो काम करने वाले अधिकारी होते हैं ये कई बार गलती से इनसे भी गलती हो जाती है या फिर ये कुछ मिलीभगत से हो जाती है, दोनों ही तरह की चीजें, क्योंकि जगह जगह पूरा नेटवर्क बना हुआ है। वो वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ करते हैं लोग, जैसे मेल से वेरीफाई करते हैं तो उसमें कई बार गलतियां हो जाती है।
और कुछ इंटेंशनली एक ग्रुप बने होते हैं जो पूरी चेन होती है कि भाई जैसे विदेश से डिग्री, एफएमजी की डिग्री, हर स्टेज पे ये वेरिफिकेशन में गलतियां और गड़बड़ करके और इस तरह से गलत वो कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत ऐसे चिकित्सक भी पकड़े जाते हैं जो किसी और की डिग्री में अपनी फोटो लगा के और आराम से सर्टिफिकेट जनरेट करके भी काम करते हैं। जी। तो ऐसे भी बहुत सारे आरएमसी, ये आईएमए जो है जगह जगह ऐसे चिकित्सकों पे कार्रवाई करने के लिए मांग करती है। जी। और जो फर्जी सिस्टम से आपने डिग्री किसी और की ले रखी है, मिक्सोपैथी टाइप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, डिग्री किसी और की एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे भी चिकित्सक के खिलाफ आईएमए कार्रवाई करने की मांग करती है, क्योंकि अल्टीमेटली फर्जी तो लेकिन डॉक्टर साहब, सभी तरह अगर के ऐसे लोग अगर अगर घुस जाते हैं डॉक्टर जैसे विश्वसनीय पैसे में, डॉक्टर जिनको भगवान माना जाता है, पता चले कि वहां पर एक फर्जी वाड़ा करके कोई बैठ गया, वो तो आम जनता तो के साथ खिलवाड़ ही करेगा। तो क्या सरकार आईएमए अब इसे लेकर के और ज्यादा कठोर हुई है? कुछ नियमों को परिवर्तन करने की जरूरत है? नहीं, नियम तो पहले से ही बहुत सख्त है। जी। सब नियमों में तो ऐसे कोई प्रोविजन है नहीं कि भाई कोई गलत काम करे और वो बच जाए, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। जो भी गलत करता है, आजकल तो एआई का जमाना है, इतने फर्जीवाड़ा ये लोग करते हैं, इसकी बजाय ये लोग खुद का किसी और जो सर्टिफिकेट होता है आरएमसी का, उसी का फोटो जनरेट करके कर लेते हैं। तो अब जी। उनको गांव गांव में लोग बैठे हुए हैं, वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि जी। छोटी छोटी जगहों पे बैठे रहते हैं, डिग्री किसी और चीज की ले रखी है, एलोपैथी की ना ठीक है। लेके, और जी। एलोपैथी के आरएमसी के सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जी, ये लोग। बिल्कुल। ये जगह जी, जगह बहुत सारे फर्जीवाड़े हैं इस तरह। ठीक है सर। गोठवाल साहब, ये कोई दो राय नहीं है कि बड़ी कार्रवाई की गई और सरकार की संवेदनशीलता भी इसमें दिखती है कि फ्री हैंड कैसे एसओजी को दिया गया और अब इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्या ये कितना बड़ा नेटवर्क इसे कहेंगे और कैसे इसका खुलासा हो गया? जिसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, अभी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी एसओजी ने ऐसे चुन चुन करके जो बेईमान थे उनको निकाला है। देखिए हेमंत जी, देर आए दुरुस्त आए। ये कार्रवाई 24 से शुरू हो गई थी। वर्ष 2024 में अक्टूबर में माननीय मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसकी जांच बिठाई थी। 5 आदमी गठित करे थे टीम के अंदर और उन्होंने इसको सस्पेंड करा दिया था उस समय, जो आज ही गिरफ्तार हुआ है। फिर उसके बाद में देखिए वापस इनको रीइंस्टीट किया गया, ये रिटायर हो गए सकुशल। रिटायर के बाद में फिर एक नई जिम्मेदारी दी गई। आप ये देखिए कि अगर सरकार का फ्री हैंड नहीं देती एसओजी को, तो ये आज कार्रवाई नहीं होती। तो इसका मतलब ये है स्पष्ट कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान करना चाह रही है, या एसओजी को फ्री हैंड दिया। एसओजी को बधाई हो, उनको धन्यवाद कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को इस लेवल पे पहुंचाया कि अब कोई उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है। ये जो फर्जी, आप ये देखिए कि जीमेल जो है वो बिल्कुल फर्जी है। वहां 12वीं क्लास का एक सर्टिफिकेट, जो 12वीं पास नहीं है, उसको इन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया और लेन देन के सबूत भी ये एसओजी लेके आई है। उसके बाद ये कार्रवाई करी है। तो संवेदनशील सरकार है, कहीं ना कहीं फ्री हैंड मिला है एसओजी को, तो एसओजी बधाई के पात्र है कि इस तरह का एक संदेश दिया है कि भाई इस तरह से अब कोई भी नहीं बच सकेगा। तो ये एक हमारे जो विभाग को जो एक जिम्मेदारी दी थी कि एक डीजी रैंक के अधिकारी एसओजी में लगाया पहली बार सरकार ने, तो उसका रिजल्ट या उसका प्रतिफल पुलिस या एजेंसी दे रही है, जिससे एक जनता के अंदर आम संदेश जा रहा है कि अब एआई का जमाना, कोई नहीं बच सकता। आपके जीमेल भी खंगाल लिए जाएंगे। आप विदेशों से पास होके नहीं आए हो, वहां से फॉरेन जो मेडिकल ग्रेजुएशन का है वहां अटेम्प्ट आए, उनके कितने आए, यहाँ आके उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट यहाँ प्रस्तुत किए आरएमसी को। आप ये देखिए कि आदमी की जांच नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ रोल नंबर पूछ रहे हैं कि साहब रोल नंबर ये सही है क्या। आदमी की जांच करते हैं कि भाई अभी इन्होंने इंटर्नशिप कहाँ की है, इसके बारे में जांच आरएमसी की है, तो प्राइमरी ड्यूटी थी। लेकिन कोई बात नहीं, ये आए हैं और अब इसके अंदर रिजल्ट मिला है और एक विश्वास पैदा होता है सरकार के प्रति कि ये एक अच्छी कार्रवाई है। और ये तो आप ये देखिए कि इस प्रकार के आदमी की गिरफ्तारी से एक अच्छा संदेश और अच्छा जाता है। और एसओजी ने जो कार्रवाई करके बताई है, जो सरकार को ने भरोसा किया था, उसको उन्होंने पूरा अच्छी तरह से निभाया है, मेरा ऐसा मानना। जी,
मित्तल साहब, गोठवाल साहब कह रहे हैं कि ये वाकई अच्छी कार्रवाई है, और मेरा सवाल यही है कि इतनी बड़ी कार्रवाई, लेकिन ये दुर्भाग्य था इस राजस्थान का कि कैसे 12वीं पास फर्जी लोग कैसे घुस जा रहे थे, युवाओं के सपनों को कुचल दे रहे थे। एक वक्त था जब युवा सोचता था कि वो कितनी मेहनत कर ले कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फर्जी लोग जो है उसका स्थान ले लेंगे। आज ऐसे फर्जी लोगों को चुन चुन करके निकाला जा रहा है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए हेमंत, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली सरकार के अंदर 17-18 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, और इसीलिए क्या नाम से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने का एक कारण यह भी रहा कि पिछली सरकार के अंदर पेपर लीक बहुत ज्यादा हुए थे। स्वाभाविक है, जब क्या नाम से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एसओजी और एसआईटी के गठन किए, और जितने भी पेपर लीक हुए सब पे कार्रवाई हुई, और उसी का नतीजा है कि पेपर लीक क्यों मित्तल साहब? ये जो फर्जी डॉक्टर बने थे ये भी तो पिछली सरकार में ही बने हैं। हाँ हाँ, पकड़ा इनको गया ना, पकड़ा इनको अब गया है। हाँ। और ये पिछली हेमंत जी, हेमंत देखिए, जब किसी एजेंसी को फ्री हैंड दिया जाता है तो उसके फिर परिणाम भी आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये 15 डॉक्टर पकड़े गए, लेकिन 100 से ज्यादा हैं ऐसे डॉक्टर जिन्होंने राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मिली भगत करके क्या नाम से नौकरियां प्राप्त कर ली, ट्रेनिंग वहां लेने चले गए। ऐसे करीब 100 के आसपास है। आप सोचिए, वो जो डॉक्टर जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करी तो वो फेल हो गए, और वो क्या नाम से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और मरीजों के जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हेमंत, मैं यहाँ ये देखिए, एक बात ये समझना होगा कि जो बच्चे भारत में, हमारे यहाँ देखिए हर वर्ष क्या नाम से नीट की परीक्षा होती है। हेमंत, एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ कि देश के अंदर 23 लाख बच्चे बैठते हैं नीट के अंदर, और उसमें से कुल मात्र 1 लाख बच्चे क्या नाम से डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए योग्य पाए जाते हैं। मतलब कितनी भारत के अंदर मेडिकल की पढ़ाई कितनी कठिन है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो बच्चे फेल हो जाते हैं भारत के अंदर नीट की एडवांस टेस्ट के अंदर, वो लोग चीन जाते हैं, रूस जाते हैं, और वहां जाके पढ़ाई करते हैं। वहां चूंकि पैसे को प्राथमिकता दी जाती है, वहां उनका कोई क्या नाम से एडमिशन टेस्ट नहीं होता, और सीधा उनको डॉक्टरी की पढ़ाई कर दी जाती है। वो जो बच्चे वहां से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आते हैं, उनका क्या नाम से एक टेस्ट होता है जिसका फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो एफएमजी कहा जा रहा है, वो उनको यहाँ देना पड़ता है। उसमें भी वो फेल हो जाते हैं, और जब फेल हो जाते हैं तो फिर क्या नाम से फर्जी क्या नाम से तरीके से करके, और राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मिली भगत करके वो क्या नाम से नौकरी प्राप्त कर लेते और ट्रेनिंग के लिए चले जाते। ये क्या नाम से शर्मनाक है। और बिना, देखिए हेमंत, ये बिना मिली भगत के आप नहीं कर सकते। ये मिली भगत है, इसीलिए जो अयोग्य होते हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते, वो क्या नाम से डॉक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल प्रतीक जी, ये बात तो सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव से पहले आए, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो ये माफिया हम खत्म कर देंगे, ये जो बेईमान भ्रष्टाचार है उनको चुन चुन के पकड़ के इनकी असली जगह पहुंचाएंगे। ये माने नहीं माने, लेकिन लोगों ने इसी आधार पर सरकार बनाई कि आखिरकार कार्रवाई होगी, और अब देखिए कार्रवाई हो भी रही है। आप भी कर सकते थे, आपकी सरकार में फर्जीवाड़ा रोक सकते थे। अच्छा हुआ आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया। सबसे पहले तो मैं बता दूं, क्योंकि मित्तल साहब बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा डॉक्टर हैं, इनके पास जानकारी है, तो एसओजी के हेड को सबसे पहले इनके पास जाना चाहिए, इनसे वो जानकारी जुटानी चाहिए। तो 15 में से जो 85 और बच गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। कर रही है एसओजी, कह रही है ना कि कार्रवाई कर रहे हैं, करनी चाहिए, क्यों कर ही रही है, हो रही है, ये गिरफ्तारियां हो रही है ना। मित्तल साहब तो बता रहे हैं 100 हैं, ये हो रही है, बता रहे 100 हैं, मैं तो बोल रहा हूं हो रही है। उन्होंने कहा ना कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन खत्म थोड़ी हो गई है। मित्तल साहब कह रहे हैं तो कार्रवाई खत्म थोड़ी हो गई है, ये तो शुरुआत है। पार्टी क्यों बन रहे हैं आप? तो एंकर हैं आप। मैं पार्टी नहीं बन रहा, मैं तथ्य रख रहा हूं सर। मैं सच्चाई, आप नहीं, सच्चाई मैं बता रहा हूं, आप बोलते रहेंगे लगातार मेरे बीच में। आप मेरे बीच में लगातार बोलेंगे जब सच्चाई बोलूंगा। नहीं, आप बोल क्या रहे हैं? आप जब बोलेंगे तो सही तो करना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं कि ये 15 बोल रहा हूं मैं तो जी। मैंने आपको सीबीआई की एफआईआर भेजी। आप सीबीआई क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं ना कि हमारी सरकार में हमने इतने फर्जीवाड़ों का खुलासा किया। आप कहते हैं ना हमने इतने लोगों को अंदर डाल दिया, माफिया हमने खत्म कर दिया। मैं सवाल पूछूंगा, किसने पैदा किए ये सब? मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही मैं सच्चाई बोलूंगा वैसे ही आप मेरे बीच में बोलेंगे, तो आप अपने सवाल खत्म कर लें, तब मुझे बता दीजिएगा। तो बोलिए ना सर, बोलिए। मैंने सीबीआई के एफआईआर के अंदर असम का नाम है, हरियाणा का नाम है, महाराष्ट्र का नाम है, उत्तर प्रदेश का नाम है, मध्य प्रदेश का नाम है। क्या यहां पे पिछले 10-15 साल से कांग्रेस की सरकार है?
तो वहां पे जब सीबीआई की एफआईआर दर्ज हुई थी तो जहां वहां कांग्रेस कार्रवाई की क्यों नहीं सरकार हुई? थी अच्छा हुआ आपने वहां की प्रधानमंत्री बात मोदी नहीं का करेंगे नाम लिया प्रतीक था। जी। ऐसे तो आप कहते हैं तो राजस्थान की जहां बात बीजेपी की कीजिए। सरकार है आप वहां की बात नहीं करेंगे भाई, आप मैं तो प्रधानमंत्री की कह बात नहीं रहा हूं करेंगे, कि बात आप भजन लाल कीजिए, जी नहीं की बात कीजिए। मैं तो करेंगे, कह नहीं रहा हूं लेकिन सर। देश की बात नहीं नहीं, करेंगे। आप उत्तर प्रदेश आप की बात नहीं राजस्थान करेंगे, में आप मध्य प्रदेश की बात आप नहीं करेंगे, राजस्थान आप की बात असम क्यों नहीं करते? करेंगे। ये फर्जीवाड़े तो राजस्थान के भी है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी का तो आपने नाम लिया अच्छा एक था। बात बताइए भाई, मुझे, प्रधानमंत्री मोदी एक जी का बात तो आपने नाम बताइए, लिया था। एक बात बताइए, मैंने तो नहीं लिया था। एक बात तो बताइए सर प्रतीक जी, 19 पेपर सर 2 बात बताऊंगा मैं, आप भर्ती सुनेंगे परीक्षाओं तो। के पेपर लीक किसके राज में हुए? बोलिए ना। रामूराम राय का कहाँ है? मैं कह रहा हूं किसके राज में हुए? आप रामूराम राय का पर पहुंच जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ रामूराम राय का कहाँ है? जेल में है किसके क्या? राज में आप हुए? बोले 18 परीक्षाओं वो में नहीं तो बोलेंगे कर दिया। जी। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कार्रवाई की? अरे हुए तो किसकी कार्रवाई की? किसको जेल भेजा? रामूराम राय का हुए कि नहीं हुए? बेल मिल गई, उनके दोनों बच्चों को जेल मिल गई, बेल मिल चुकी है। वहां पे जो 52 में से 48 लोगों को बेल मिल चुकी है। सरकार खुद बोल रही है कि जो एसआई की जो भर्ती हुई थी उसमें व्यापक तौर पे पेपर लीक नहीं हुआ है। आप सरकार से ज्यादा भी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। इतने तो सरकार खुद डिफेंड नहीं कर रही जितने आप कर रहे हैं। जी जवाब दे रहे हैं जी मांडोता जी। मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे? मित्तल साहब, प्रतीक जी की व्यथा जायज है जी। नहीं मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रतीक जी कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हैं, अपना डिफेंड अच्छा करते हैं, उनको करना भी चाहिए। लेकिन जो रीट की हेमंत, जो कांग्रेस के शासन में रीट की परीक्षा हुई उसका क्या हाल हुआ? उसमें देखिए किस तरीके से राजीव गांधी स्टडी सर्किट के लोग क्या नाम से पकड़े गए, किस तरीके से क्या वो नहीं बोलेंगे मांडोता जी। चलिए ठीक है सर, ने बोला ठीक है है कि मांडोता जी गहलोत जवाब सरकार दीजिए जी। गहलोत कह रहे हैं कि और भी पूरे प्रदेशों के नाम है। बोला बीजेपी सरकार ने रीट परीक्षा के लिए, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, आपका भी जो डिफेंस है वो सरकार को डिफेंस करने के लिए। प्रतीक जी ठीक है। देखिए 2000 देखिए हम जब विधानसभा चुनाव में गए तो कुछ संकल्पों के आधार पर गए और पहला संकल्प था कि हम पेपर माफिया को खत्म करेंगे। राजस्थान में जिस प्रकार से पेपर माफिया हावी था और प्रदेश के हालात सबके मालूम है, पब्लिक डोमेन में है, और सरकार ने एसआईटी का गठन करके जितने भी माफिया थे जिन्होंने सुनियोजित रूप से नेताओं की सह से, नेताओं की स्कूलों से और आरपीसी की जो ईडी की चार्जशीट मैं भी भेज दूंगा आपको, उसमें नाम पड़ेगा आपको लाइन से, यही बताइए ना नाम से लेके यही बताइए ना, जो भेज को देंगे, मैं तो नाम बता रहा था। पीसीसी के चीफ हैं, उन्होंने किस हिसाब से आरपीसी के जो मुखिया उनको छुट्टी पे भेजा और किस हिसाब से न केवल नकल करवाया, न केवल पेपर लीक किया, बल्कि कोई एसओजी के नाम फाइल में नहीं दिखाई। ये मैं देता हूं, ये मैं देता हूं। देखिए ताराचंद बघेरा, अर्जुन बामणिया, महेंद्र सिंह मालवीय, दिनेश खोडनिया आपके पास ही थे, और गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा उनके 3 बच्चों के आरएस के साक्षात्कार के मदद के लिए दिनेश खोडनिया के माध्यम से मेरे मोबाइल पर संदेश आया। ईडी की चार्जशीट पढ़ रहा हूं मैं, आप गोविंद सिंह डोटासरा के मोबाइल पर बात करें। उस समय मेरे सदस्य जसवंत राठी ने मुझे फोन करके आरपीसी के अन्य सदस्य मंजू शर्मा ये पब्लिक ने देखा, ये दो पब्लिक ने देखा, खुले आम करप्शन दिखाइए। कई लोगों के नाम है, एक्सपोज हो गए ना। आरपीएससी के मेंबर बनाने को लेकर के आरपीएससी में क्या क्या एसओजी की चार्जशीट में भी है। प्रतीक जी आप कितना डिफेंड करेंगे इस मामले को लेकर के? सबको पता है वो आरपीसी का सदस्य बनाया, बताइए पब्लिक को, क्यों नहीं बताते? अरे आपका एक्सपोज हो गया जनता के सामने, आपके नेताओं। चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के भजनलाल सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। युवाओं में ये उम्मीद फिर से जगी है कि राजस्थान में सिस्टम साफ हो सकता है और जिस तरीके से एसओजी कार्रवाई कर रही है, जैसे सबसे पहली बार डीजी रैंक के एक अधिकारी को एसओजी की कमान दी गई और इसके बाद एसओजी एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, वो वाकई प्रशंसनीय है। युवाओं में इस बात को लेकर के फिर से भरोसा पैदा हुआ है कि राजस्थान में भी सब कुछ ठीक हो सकता है।